दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्लासी के युद्ध की। तो प्लासी के युद्ध क्यों होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो प्लासी का युद्ध आप सभी को पहले बता दें कि 23 जून को प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। तो इस युद्ध को कहा जाता है प्लासी का युद्ध। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया नामक कंपनी थी, उसके जो गवर्नर लोग थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार था उसको अधिक करने के लिए उनको चाहिए था बंगाल। तो बंगाल का जो वहाँ पे शासन चाहिए था, तो इनने क्या कहा कि जो सिराजदौला को उन्हें सोचा कि ऐसा शासक बना लें कि हमारा कठपुतली बना रहे, हमारे कहने पर चले। लेकिन सिराजदौला मना कर देता है और इसी कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको चुनौती दे दी और हो जाता है प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों इस प्रकार से प्लासी का युद्ध होता है। जो प्लासी का युद्ध होता है वो चलता है प्लासी के बाग में। तो प्लासी के बाग में ये युद्ध जो था, ये होता है प्लासी का बाग, है ना। तो दोस्तों प्लासी का एक पौधा होता है जो कि कलर निकालने के काम में आता है। तो प्लासी का वहाँ पर बाग था जहाँ पर होता है प्लासी का युद्ध। तो इसलिए इसे प्लासी नामक स्थान था, इसलिए इसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। तो इसमें होता है सिराजदौला और साथ में होता है रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में होता है घमासान युद्ध। फिर इस युद्ध में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के पास थी 4 से 5 हज़ार सेनाएँ थी, हज़ार सेनाएँ, और 15 एक तोहफें थी, है ना, 15 लगभग तोहफें थी। उधर ही हमारा जो सिराजदौला था इसके पास था 40 से 50 हज़ार सैनिक सेना, है ना, और यहीं पे इसके पास थी 50 तोहफें। अब आप देखने में तो ऐसा लगता होगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव वो हार जाएगा, क्योंकि सारा जो एक तरफा ही दिखता है, ये एक साइड का जो युद्ध है वो जीतता हुआ नज़र आ रहा है कि सेनाएं देख के और तोहफे देख के ही लगता है कि दोस्तों डेफिनेटली जीतने वाले ये हैं। बट कुछ इस युद्ध में ऐसी घटना होती है कि जो सिराजदौला है वो हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो वो क्या कारण था, आप जो आपको समझाएंगे। तो क्या होता है, सिराजदौला के साथ था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कौन था दोस्तों? मीर जाफ़र था इसका सेनापति। सेनापति कौन था? सेनापति। तो मीर जाफ़र जो था सेनापति था सिराजदौला का। तो सिराजदौला जो युद्ध लड़ने वाले थे, इससे पहले अंग्रेज और मीर जाफ़र के एक समझौता हुआ था। मीर जाफ़र को यहाँ का बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। ईस्ट इंडिया और मीर जाफ़र के बीच में ये समझौता हुआ, तो उसी कारण से ये युद्ध चलता है फिर। और ये मीर जाफ़र लास्ट में जब युद्ध चल रहा था उसके बीच में धोखा कर देता है। तो क्या हुआ, युद्ध में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। फिर देखते ही देखते दोस्तों युद्ध चल रहा था, इतने में ऊपर से बारिश होने लगती है, घने बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते बारिश होने लगती है। बारिश के चलते ही जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने देखा कि पानी गिरने लगा है। वैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने जल्दी से आदेश दिया और उनके जो सैनिक थे वो जाकर उस तोपों को उनने क्या किया, पन्नी से ढांक दिया। तो जो उनकी गोला बारूद थी बच गई। लेकिन यहाँ पर सेनापति मीर जाफ़र ने भी कुछ आदेश नहीं दिया और वहीं पर सिराजदौला ने भी दान नहीं दे पाया और उनकी सेनाओं के जो तोहफे थे वो सारे पानी में ख़राब हो गए। तोहफे और बारूद बम सारे ख़राब हो गए। फिर जैसे ही जो पानी था वो बारिश बंद हो जाती है, उसी प्रकार से फिर युद्ध चालू हो जाता है। और इस युद्ध में अब बचे थे इसके पास 15 तोहफे और इतने से थे इनके पास सैनिक। तो ये युद्ध होता है और इनमें युद्ध में सिराजदौला के कुछ सैनिक मारे जाते हैं और फिर सिराजदौला हारने लगता है। वहीं पे सिराजदौला जाता है मीर जाफ़र के पास और उसने उसके चरणों में पगड़ी रख दी कि मीर जाफ़र अब तुम्हारे ऊपर है, तुम बचा सकते हो। तो वहाँ पर तो मीर जाफ़र ने हाँ बोल दिया, लेकिन उधर से ही उसने पीछे से एक सैनिक को पहुँचा दिया कि रॉबर्ट क्लाइव को संदेश दे दिया कि सिराजदौला अब हारने वाला है, अब तुम यहाँ पर हमला कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो रॉबर्ट क्लाइव था वहाँ पे सेनाओं ने जो संदेश भेजा उसको पता चल जाता है। फिर जो सिराजदौला था वो भी समझ चुका था कि दोस्तों जो मीर जाफ़र उसका सेनापति है वो उसको धोखा दे रहा है। इतने में सिराजदौला समझ जाता है और घोड़े पे अपनी तलवार लेके और बैठ के वहाँ से भग निकलता है। तो इस प्रकार से सिराजदौला निकल जाता है और मीर जाफ़र वहाँ का बन जाता है नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लगा देती है वहाँ पे झंडा। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और इस युद्ध में सिराजदौला हार जाता है।
तो यह युद्ध जीत जाते, लेकिन क्या हुआ, जो मीर जाफ़र था इसी ने वहाँ पे धोखाधड़ी कर दी और सिराजुद्दौला हार गया। तो दोस्तों इस प्रकार था प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जीत जाता है। तो ये थी लड़ाई प्लासी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो प्लासी का युद्ध अगर आपको समझ में आया किस प्रकार से लड़ा गया, तो आप इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी समझ चुके होंगे। आप इसके परिणाम भी लिख सकते हैं कि क्या क्या परिणाम हुए और किस कारण से अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत गए, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है कब होता है, 23 जून 1757 को। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।